नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों ये इस पेपर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। मैंने उस पार्ट में क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक से भी समझाया है। और इसके साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का करते हैं क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36 में जो ऑप्शन है वो है 3 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 1, 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 5 प्लस 4, 5 into x minus 5 equal to twice of x minus 3 plus 5, and last option is 5 into x minus 3 equal to x plus 5। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है। जो इक्वेशन समीकरण है वो है 10 into x plus 6 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 5x माइनस 4। ठीक है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी और इन ऑप्शन में से भी किसी को सेटिस्फाई करेगी, तो वो आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करें। 10 इंटू एक्स क्या बनेगा 10x, प्लस 10 इंटू 6 कितना बनेगा 60, प्लस 8x माइनस 8 3 जा 24। इसी तरह से राइट साइड में देखिए 5 पंजे 25x माइनस 5 जो कि 20। क्लियर। अब क्या करना है, आपने x को एक साइड कर लेते हैं और नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये 10x और ये 8x कितने बन गए 18x। ये 18x जब उधर जाएंगे तो 25x में से ये 18x माइनस करके कितना बनेगा 7x बन जाएगा। क्लियर है एक बात। तो अब यहां पर देखिए ये कितना है 60 और ये 20 इधर से इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा 80। ये 80 बन गया, ये 80 प्लस के हो गए, लेकिन इसमें से माइनस के कितने हैं 24 माइनस के हैं। तो 24 और 6 30 और 50 80। इसका मतलब यहां पर नंबर बच गए 56 और x हमारे पास कितना है 7x। तो 7 से इसको काट लेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहां पर 8 मिल जाएगी। क्लियर। अब इस 8 वैल्यू को इन ऑप्शंस में रख के देखना है कि कौन सा इसको सही सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। देखो अगर मैं ऑप्शन 1 का इस्तेमाल करता हूं और x को 8 रखता हूं तो ये बनेगा 8 दिया 24 माइनस 5। ठीक है, तो 24 माइनस 5 करेंगे तो कितना बनेगा 19 बनेगा। तो 19 दिया 57, लेफ्ट हैंड साइड में 57 आ रहा है, लेकिन इधर करूंगा तो 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं। अगर x 8 है तो 8 और 3 11, 11 गुना 2 कितना बनेगा 22। ठीक है, इधर देखिए 8 में से 5 गए तो 3 3 पंजे 15, 15 और 4 कितने बनेंगे 19। तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरह से इसमें रखते हैं 8 माइनस 5 कितना बनेगा 3, 3 गुना 5 करेंगे तो कितना बनेगा 15, 15 आएगा। 8 में से 3 गए 5, 5 गुना 2 10, 10 और 5 कितने बने 15। तो इधर भी 15 इधर भी 15, यानी कि x की जो वैल्यू है वो इस ऑप्शन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जहां पर आपको आंसर मिले वहीं पर छोड़ देना है। अगर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता और ये फर्स्ट में सेटिस्फाइड था तो यहीं पर इसको छोड़ देना था, बाकी की ऑप्शन को फिर चेक ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 की स्टेटमेंट देखिए। इसमें दे रखा है क्या 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है 21y माइनस 5x माइनस a
21y minus 24x minus 15a. Next 24x minus 21y plus a, 6x plus 21y plus 50a. ये क्वेश्चन के ऑप्शन है। अब क्वेश्चन क्या करें कि जो इक्वेशन यहां पर दे रखी है, देखिए इंग्लिश में उल्टा पढ़ा जाएगा वो, जैसा कि आप स्टेटमेंट में नीचे देख रहे हैं, इंग्लिश में वो उल्टा लिखा होगा और हिंदी में वो उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ध्यान से इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। उसने क्या कहा कि ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, 11x माइनस 16y प्लस 7a, ये हमें चाहिए। ये अगर हमें चाहिए तो हमें 5y माइनस 13x माइनस 8a, इसमें से, इस पूरे में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए कि मेरे पास ये पूरा आ जाए। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्वेश्चन को मैथ अगर आपको सही तरीके से करना है, सीखना है, तो जैसा स्टेटमेंट में कह रहा है वैसा आप उसको पढ़ के लिख दें। उसने कहा कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे पास ये आ जाए। तो अब आप क्या करें, इसको फाइंड आउट करना है, ये नेगेटिव है तो इसको प्लस बनाने के लिए उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब उसको उधर लेंगे तो इसको फिर इधर ले आओ। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो देखो, इसको एज इट इज लिखो, 5y माइनस 13x माइनस 8a। क्लियर? इसको इधर लाएंगे तो ये 11x इधर प्लस का इधर आके क्या बनेगा, माइनस का 11x। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 16y। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 7a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो x की वैल्यू कहां पर है, यहां पर जो x और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है और ये है। तो माइनस के 13x और माइनस के 11x कितने बन गए, माइनस के 24x। तो अब देखिए माइनस के 24x कहीं पर दिख रहे हैं आपको, यहां दिख रहे हैं माइनस के 24x, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी को छोड़ दें, यहीं से आपको पता लग गया, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप इसको पूरा सोल्व करके देखना चाहें तो फिर इसको कर दीजिएगा। अब देखिए क्या, ये y है, ये भी y है, 16 और 5 कितने बन गए, 21, और प्लस के हैं तो प्लस के 21y। इसको करेंगे तो 8 और 7 माइनस के 15a। तो देखिए यहाँ पर पूरा आंसर आपको दिख रहा है 21, जो y है वो प्लस के हैं, माइनस के 24x और माइनस के 15a। ठीक है, तो फर्स्ट से ही पता लग गया था आपको। क्लियर? तो यहीं से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 था आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन से -11, 30, -16 एंड लास्ट ऑप्शन इज 9। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये मैं एक बार स्टेटमेंट यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ इसकी। और ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या है वो रूल, मैं अभी बात करूंगा उसके बारे में। दिस इज +4 ब्रैकेट में है, इनटू में है -48, और यहां पे इसको डिवाइड करना है आपने 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी ध्यान से। तो अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए काफी सारे ब्रैकेट्स दिख रही हैं आपको, इसमें प्लस माइनस भी दिख रहे हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको ये बोर्ड मास का रूल आना चाहिए, बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ, हिंदी में होगा का, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का। डी का मतलब डिवीजन, भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। तो जहां पर भी आपको ब्रैकेट दिख रही है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर का तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ऑफ कहीं नहीं है तो उसको छोड़ दें। फिर डिवीजन सोल्व होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन माइनस होगा।
तो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रूल ध्यान रखना आपने। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं इस वाली को। आप मुझे बताइए -4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? -2 बनेगा। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये बन गया -2। क्लियर है? इसको हमने सोल्व किया, और ध्यान रखना जैसे कोई ब्रैकेट सोल्व होगी तो वो खुल जाएगी। क्लियर है? अब ये -2 आ गया इस ब्रैकेट से। मैं इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख के दिखाता हूं ताकि आप समझ जाएं। -4 को डिवाइड किया तो -2, इनटू में -3, -3, ठीक है। क्लियर? तो उसके बाद ध्यान रखना अभी मैंने छोटी ब्रैकेट को सोल्व नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो सीक्वेंस है वहां सबसे पहले इसमें जो सोल्व करेंगे वो छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो एक बार छोटी ब्रैकेट से चलो एक बार लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको छोटी ब्रैकेट्स को सोल्व कर रहा हूं मैं, जो अंदर वाली को। तो 7 गुना 3 करेंगे तो 21, और माइनस माइनस प्लस, माइनस के 8, ठीक है, प्लस में 4, और यहां कितना बनेगा -8, ठीक है। मैंने ये छोटी अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व की अभी। अब जब इसका और इसका यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 दूनी कितना बनेगा 6, और माइनस माइनस बनेगा प्लस का। अब ये माइनस और माइनस क्या बनेंगे, प्लस के 3 बनेंगे, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनेंगे। इधर से अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये कितना बन गया 21 में से 8 गए तो ये बन गया हमारा 30। तो बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, दिस इज 30, ठीक। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में इस मल्टीप्लाई तो 8 चौके 32, तो माइनस के 30। यहां क्या बन गया, दिस इज 6 प्लस 39 माइनस 32। क्लियर है यहां तक? अब इनको ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, तो ये कितना बन गया 45 माइनस 32। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारा आंसर बनेगा 30। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये ब्रैकेट खोलने में कहीं गलती मत कर देना। पहले एक बार बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है कंटेंट उसको सोल्व कर लें, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आप सोल्व करें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो ये 49 क्वेश्चन जो है इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं आपको यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि ऑप्शन लिखने में ज्यादा समय वेस्ट ना हो। 44 अपॉन में 49, 33 अपॉन में 38, 22 अपॉन में 25 एंड द लास्ट वन इज 24 अपॉन में 29, ठीक है। इसने क्या बोला, इसको आपने अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या, एग्जांपल से मैं लिख देता हूं यहां पर, ये एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, घटते क्रम है। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, आरोही होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं फ्रैक्शन में, इनको आपने अवरोही क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब इसको एक तरीका तो ये कि हम पॉइंट में सोल्व करें, ऐसी गलती मत करना। अगर आप इसको पॉइंट में सोल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको बहुत समय लगेगा इनको कन्वर्ट करने में। तो अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलता है। आपने क्या करना है, ऊपर वाली और नीचे वाली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलेंगे अंश और हर, इन दोनों का आपने डिफरेंस देखना है। 44 और 49 का डिफरेंस कितना होता है, 5 का। इनका डिफरेंस कितना है, इनका भी 5 का है। इनका डिफरेंस 3 का और इनका डिफरेंस 5, ठीक है। आपने इनका अंतर देखना है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली कौन सी, ये वाली, इस ऊपर वाली टर्म को 44 को आपने डिवाइड करना है किससे, इस डिफरेंस से। याद रहेगी बात, ये ट्रिक है क्वेश्चन की। ऊपर वाली टर्म यानी कि 33 को आपने डिवाइड करना है किससे, इस डिफरेंस से। अगेन 22 को आपने डिवाइड करना है इस डिफरेंस यानी कि 3 से।
24 को डिवाइड करना है 5 से। क्लियर? अब देखो ये कितना बनेगा, और ये अप्रोक्स कैलकुलेट करना है, लगभग लगभग मान, कई बार ये पूरे पूरे नहीं भी कटेंगे, तो आप इसको अप्रोक्स कैलकुलेट करें। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ये 8.8 आया। इसको करेंगे तो 5 6 30, 6.6। इसको करेंगे तो 3 सत्ते 21, बचा कितना, 3 3 9, 7.3। पूरा काटने की जरूरत नहीं है, लगभग 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 देखो। इसको करेंगे तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 4.8। क्लियर? अब आप देखो यहां पर जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें किस में लिखना है, अवरोही क्रम में, उतरते क्रम में। तो सबसे पहले उतरते हुए पहले बड़ा लिखना है, तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ये किस में आएगा, सेकंड नंबर पे, ये किस पे आएगा, थर्ड नंबर पे, और ये आएगा सबसे लास्ट। क्लियर? यानी कि इसका जो आंसर हुआ उसमें सबसे पहले आएगा 44 अपॉन में 49। ठीक है, फिर ऑप्शन में जैसे लिखा वैसे लिख देता हूं मैं। उसके बाद सेकंड पे आएगा 22 अपॉन में 25, देन 33 अपॉन में 38, एंड द लास्ट वन इज 24 अपॉन में 29। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन 2 जो है वो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहे हैं, यहां पर ऑप्शन लिख रहा हूं मैं फटाफट इसके। 15 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, 30 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, 30 इंटू 7 की पावर 5, एंड द लास्ट इज 30 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि x दे रखा है आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। y आपको दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की 4 एंड 7 की 3, और लास्ट z दिया है आपको 2 की पावर 4 इंटू 3 की 4 इंटू 5 की 2 इंटू 7 की 5। ठीक है, और आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इनका महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, करने का तरीका क्या, क्वेश्चन में दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम पूछेगा। ठीक है, अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसी चीज, सिंपल शब्दों में एक ऐसी चीज जो सभी के पास हो। तो मुझे बताइए 2 की पावर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, पर ध्यान रखना अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर को लेना आपने। ठीक है, तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक, अब 3 देखो यहां भी है, यहां भी और यहां भी, सभी में है, लेकिन सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं। 5 सभी में है, लेकिन लोएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 2 में, और 7 सभी में है, लेकिन लोएस्ट पावर इन दोनों में सेम है, तो कोई एक ले सकते हैं। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए, ये इसका आंसर बनेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में यहां कोई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब आप देखें 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, क्योंकि हमारे पास 7 की पावर 3 है, ये दो आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट और 3 इसका आंसर नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से कोई होगा। अब कैसे, इन तीनों के सिर्फ सेम है, इन तीनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, सबके सिर्फ क्या है, सबके सिर्फ क्या है, दो दो है सबके पास, तो 5 की 15 दूनी, तो 30 की पावर 2 और 7 की पावर 3, तो 30 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक, तो ये आपको एचसीएफ निकालने का तरीका था। अगर पूछे एलसीएम, तो एलसीएम में याद रखना, जैसे हमने यहाँ क्या किया था, कॉमन चीज को लिया था, और जो सबसे छोटी पावर थी वो हमने ली थी। लेकिन एलसीएम अगर आप लेते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको आप लिखेंगे। जैसे यहाँ कितना है, 2 की पावर 4 है सबसे हाईएस्ट पावर, इस वाले में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, इस वाले में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरह से आप एलसीएम लेंगे। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 52 में देखिए क्या कह रहे हैं, ऑप्शन देखिए सबसे पहले इसके, ऑप्शन में है 22, 23, 29 और 21, ये ऑप्शन दे रखे हैं, और यहां पर दे रखा क्वेश्चन में 5 2 2 7 2 इक्वल टू p स्क्वायर इंटू
क्यू क्यूब इंटू आर की पावर 4। ये आपको दे रखा है और आपसे पूछना चाह रहे हैं वो कि ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस आर, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो इसको करने के लिए अब आपको क्या करना है, पी क्यू और आर की वैल्यू आपको पता करनी है। अब वो कैसे बताऊंगी उसको देखिएगा। इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा भाई, इसको आप तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, तोड़ेंगे कैसे, इसको आपने काटना है। ठीक है, कटेगा किससे, सबसे पहले देखिए 2 से कट रहे हैं, काट दो। 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छीके 12। फिर से 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 छीके 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से, 2 छीके 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 2 चौके, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 2 सत्ते 14। अब 2 से कटना बंद हो गया। ठीक है, अब देखो किससे कट रहे हैं, 7 6 13, 2 15 और 3 18, 3 से कट रहे हैं। अंकों का योग देख लेना, अगर 3 से कटेगा तो कटेगा 3 एकम 3 0, 3 अट्ठे 24, 3 निन्ने 27। फिर से देखो 3 तिया 9, 3 छीके 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 3 से कटने के बाद किससे कट रहे हैं, 11 से कट रहे हैं, 11 11 और 11 एकम 11, यहाँ पूरा कट गया। अब इसको पूरा काट दिया तो मुझे बताइए 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है आपको 4 बार। ठीक है, 2 4 बार दिखा, 3 कितनी बार दिखा, 3 बार दिखा, और 11 कितनी बार दिखा भाई, 2 बार दिखा। क्लियर है, तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो उसको आप ऐसे तोड़ दें प्राइम फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर, अब आप मुझे बताइए यहां पर 4 पावर किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है। इसका मतलब जो r की वैल्यू है वो हमारी कौन सी है, देखो 4 पावर इसकी है तो r की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 यहां से दिख रही है, क्योंकि 4 इसमें भी पावर है इसमें भी पावर है। कंपेयर कर रहे हैं इसको। अब 3 पावर किसमें है, इन दोनों की है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है। और इसके बाद p 2 पावर के साथ है, तो p की वैल्यू कितनी है, 11। तो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। यहाँ पर हमें p जो मिला वो 11 मिल गया, q जो है वो 3 है, और r जो है वो हमारा 2 है। इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो p की वैल्यू 11, तो 11 इंटू 2 कितना बनेगा, 22। q की वैल्यू 3 प्लस में 3, और r की वैल्यू माइनस की 2। क्लियर, तो 3 में से 2 गया 1 22 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 23। तो 23 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं इसमें। तो ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।